हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना मनोज सोनी। जो आज की स्टोरी है ये हमें बताएगी कि हमें लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आइए, आपको बहुत अच्छी स्टोरी है जो बहुत ही अच्छे मोरल भी देगी, हमें बहुत अच्छी शिक्षा देगी। मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि दो राज्यों के बीच में आपस में युद्ध की तैयारी चल रही होती है। और जो दोनों राज्यों के शासक होते हैं वो एक प्रसिद्ध संत के भक्त होते हैं। और दोनों ही अलग अलग समय में संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो जब पहला शासक संत के पास जाता है तो संत उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी विजय निश्चित है। और ऐसे ही दूसरा शासक जब संत के पास जाता है तो संत उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी विजय सदिगंध है। अब बट वो दूसरे वाला शासक वहाँ संत की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है, बट वो हार नहीं मानता। वो अपने सेनापति को कहता है कि हमें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए और हमें युद्ध की तैयारी पूरे होश जोश के साथ करनी चाहिए और हमें युद्ध की बारीकियों का ध्यान करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें युद्ध पे अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। अब ये तो दूसरे वाला शासक तैयारी कर रहा था पूरी जोश जोश से, बट पहले वाला जो शासक था जिसे संत ने कहा था कि तुम्हारी विजय निश्चित है, वो बहुत खुश था और संगीत गायक में बहुत मगन हो रखा था। और उसके साथ उसके जो सेनापति थे वो भी रंगरलियां बनाने में लगे हुए थे। अब नेक्स्ट डे आया और युद्ध जब हुआ, और जब युद्ध हुआ तो पहले वाले शासक को तो कोई चिंता नहीं थी और उसके सेनापति थे, उन्होंने युद्ध की तैयारियां भी नहीं की थी। उसके सैनिकों ने, वो भी रंगरलियां बना रहे थे, उन्होंने कोई युद्ध की तैयारियां नहीं की थी। और जो दूसरे वाला शासक था जिसकी पराजय निश्चित थी, जिसकी हार निश्चित थी, उसने युद्ध पूरे ध्यान से, पूरे होश जोश के साथ और पूरी युद्ध की बारीकियों को ध्यान रखते हुए युद्ध कर रहा था। और कुछ ही देर में उसने पहले वाले शासक को पराजित कर दिया। जिसकी हार निश्चित थी उसने पूरे होश जोश के साथ युद्ध किया और युद्ध की बारीकियों को ध्यान रखते हुए युद्ध कर रहा था। और कुछ ही समय में उसने पहले वाले शासक को युद्ध में पराजित कर दिया। अब पहले वाला शासक बुखला उठा और बुखला के संत के पास गया कि संत जी, आपकी वाणी में दम नहीं है। उसने संत को बोला, पहले वाले शासक ने जो कि हार गया था, कि संत जी आपकी वाणी में दम नहीं है और जो आपने गलत भविष्यवाणी की है। तो संत मुस्कुराए और बोले कि हे पुत्र, तुम्हारी जो विजय थी वो बिल्कुल निश्चित थी, बट उसके लिए पुरुषार्थ और मेहनत की जरूरत होती है। भाग्य भी हमेशा जो कर्मरत कार्य करता है और पुरुषार्थ जो मेहनत करता है उसी का ही साथ देता है। इसलिए आज वो जिस शासक की पराजय निश्चित थी, मतलब हार निश्चित थी, आज वो शासक जीता है क्योंकि उसने कर्म किया, मेहनत किया, इसलिए आज वो शासक जीता है। संत की यह बात सुनकर जो पहले वाला शासक था वो लज्जित हो गया और संत के चरणों में पड़ गया। और इसका जो मोरल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियलिटी है। आज की लाइफ में लोग क्या करते हैं कि अपने भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट ऐसा नहीं है, भाग्य भी हमेशा उसी का साथ देगा जो कभी हार नहीं मानते। संत ने उसे कह दिया था दूसरे वाले शासक को कि तेरी पराजय निश्चित है, कि तेरी हार सदिगंध है, कि तू हारेगा। तो अगर वो ये सोच लेता कि मेरी तो हार निश्चित है, संत ने कह दिया है कि मैं, फिर तो वो तैयारी ही नहीं करता। बट उसने क्या किया, बिल्कुल अपनी हार नहीं मानी, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, अपने सेनापतियों को बल दिया और पूरे जोश वोश के साथ युद्ध किया, युद्ध की बारीकियों पर ध्यान दिया और भाग्य ने उसी का ही साथ दिया। इसलिए हमें अपने भाग्य के भरोसा नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसने पास होना है, अच्छे नंबर लेके आने, डिवीज़न लेके आनी है, तो उसे मेहनत और लगन से पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि होगा तो पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कर्म करो, अच्छी मेहनत करो, तो भाग्य और ऊपर वाला परमात्मा आपका बिल्कुल साथ देगा और आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठो, अच्छी लगन और मेहनत से हर कार्य को करो, और जो अपनी मेहनत और लगन के साथ कार्य को करेगा, सफलता उसके जरूर कदम चूमेगी। बेस्ट ऑफ लक।